नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस इस्लाम। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल के द्वारा बुलडोजर के नाम से पुकारे जाने वाले तो साथ ही हजका पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनने के बाद हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री रहने वाले नेता सतपाल सांगवान का निधन हो गया। आपको बता दें कि सतपाल सांगवान लंबे समय से लीवर कैंसर से पीड़ित थे और लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। खराब सेहत के चलते उनको गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उनका निधन हो गया और सुबह 3 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा है और लगातार जो हो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, जिनके बीच गमगीन माहौल बना हुआ है, जिनके बीच शोक की लहर दौड़ गई, वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में मंत्री रहे सतपाल सांगवान चरखी दादरी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक सुनील सांगवान के पिता हैं। हालांकि खास बात यह भी रही, उन्होंने अपने जाने से पहले अपने बेटे सुनील सांगवान को, जो कि पूर्व में जेलर रह चुके, उनको राजनीति के अंदर सेट करने का, स्थापित करने का काम बखूबी कर दिया, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहे और अपने बेटे को विधायक बना गए। आपको बता दें कि 2024 के अंदर बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, जिसके बाद अपने बेटे को चरखी दादरी विधानसभा सीट से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे और विधायक बनाने में भी कामयाब रहे। ठीक इससे पहले वो जननायक जनता पार्टी में थे और 2019 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जेजेपी की टिकट पर चरखी दादरी से ही लड़ा था। खैर, वो बात अलग है कि उस समय वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन आपको बता दें कि सतपाल सांगवान ने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर 6 चुनाव लड़े, जिसमें से 2 चुनाव के अंदर वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पहली बार सतपाल सांगवान हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और उसके बाद दूसरी बार 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने, जिसके बाद ही जब हजका पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय हुआ तो वो हुड्डा सरकार के अंदर सहकारिता मंत्री भी बने थे। हालांकि सतपाल सांगवान उन नेताओं में गिने जाते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि उनकी करीबियों और उनकी नजदीकियों का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल उनको बुलडोजर के नाम से बुलाते थे, यानी कि उन्होंने उनका नाम बुलडोजर निकाल रखा था और वो हमेशा सतपाल सांगवान को बुलडोजर कह के ही पुकारते थे, बुलडोजर कह के ही बुलाते थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेहद करीबी रहे हैं सतपाल सांगवान और उन्हीं की पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पहली बार उनकी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने और उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस से दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब रहे थे और दूसरी बार जब वो विधायक बने तो हुड्डा सरकार में मंत्री भी बने। उसके बाद लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई और अंततः 2024 में कई पार्टियां बदलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से अपने बेटे को टिकट दिलवाकर विधायक बनाने में कामयाब रहे, यानी कि अपने जाने से पहले अपने बेटे को राजनीति के अंदर स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे और एक सफल राजनेता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर गए। अब चलते चलते सतपाल सांगवान के जाने के बाद उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार दादरी उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सतपाल सांगवान का अंतिम संस्कार चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आने वाले बाडड़ा हलके के गांव चंदेनी में, यानी कि उनके पैतृक गांव के अंदर शाम 3 से 4 बजे के करीब किया जाएगा।